Good morning students. I welcome you our next video, next lecture number 4. तो आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने के लिए कहा था और मैंने आपको 5 तक करा भी दिए थे. आई होप आपने उसे 12 तक फिल कर लिया होगा. तो चलिए एक बार उसको कंपेयर करते हैं, आप उसको मैच कर लो. आफ्टर दैट हम फर्दर प्रोसीड करते हैं क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इसी पे है. ठीक है, नाउ शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 से ये हो जाएगा. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, दिस इज योर. नाउ फिल करते हैं. नंबर है हमारे 3347, 3347, 3, 3, 4, 7, 3, 3, 4, 7. 7 है. 8, 7, 6, 9, 8, 6, 7, 9, 8, 7, 6, 9, 8, 6, 7, 9, 4, 3, 5, 1, 4, 3, 5, 1, 4, 3, 5, 1, 4, 3, 5, 1. सॉरी 5, 3 कर दिया मैंने. 4, 3 है. 4, 3, 5, 1. 2, 0, 8, 9, 2, 0, 8, 9, 2, 9, 0, 8. 10 है. 1, 1, 8, 6, 6, 1, 8, 0, 1, 8, 6, 6, sorry, 1, 8, 6, 6, and this is your 1, 6, 0, 6, 1, 6, 0, 6. now 11 है. 9, 5, 4, 9, 5, 4, 5, 9, 4, 5, 9, 4. next one 7, 9, 4, 3, 7, 9, 4, 3, 8, 9, 4, 3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ चलो फिल करते हैं. हम सबसे पहले बॉक्स बना देते हैं. ये बॉक्स हो गया हमारा, इस तरह से बॉक्स बना हुआ है. सबसे पहला कंपेयर डिजिट्स को काउंट करके, और डिजिट सेम है तो लेफ्ट मोस्ट साइड को मैच करते हैं. चलो डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4. चलो अब मैच करते हैं केक को, है ना. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 7, 7. अरे चार की चारों डिजिट सेम है तो इक्वल. नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट. 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट तो सेम है. अब कंपेयर कराओ. 8, 8, 7, 6. सेकेंड प्लेस अलग है, देखो अलग अलग है. कौन सा ग्रेटर है? ये वाला, तो इधर की ओर. ठीक है. नेक्स्ट 4, 4, ये देखते हैं. ठीक है. 4, 4 इक्वल है. नेक्स्ट मिलाओ. 3, 3 इक्वल है. नेक्स्ट 5, 5 इक्वल है. नेक्स्ट 1, 1. चार के चारों इक्वल हैं. जब 4 इक्वल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल ही आ जाएगा. इसमें मैच करो स्टूडेंट्स. 4, 4. तो कंपेयर करो. 2, 2, 0, 9. तो 0 और 9 में कौन सा ग्रेटर होगा? 9. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स. 1, 1, 8, 6. कौन सा ग्रेटर है? 8. तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा? इधर लग जाएगा स्टूडेंट. इजी है ना. इतना हमने कंपेयर कर लिया कि इजी है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स इक्वल है. यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है. क्लियर दिख रहा है 9 ग्रेटर होगा. यहाँ पे देखो 4, 4. तो कौन सा ग्रेटर होगा? इससे मैच करो. 7, 8. कौन सा ग्रेटर है? 7, 8 है ना. 8 ग्रेटर है तो किधर हो जाएगा? इधर की ओर. ठीक है. तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन थी स्टूडेंट? 2.3 थी. नाउ अब जो हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, वो इन्हीं पे है. देखो दो ही तरह के होते हैं ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स में, पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है. और ये कह लो असेंडिंग और डिसेंडिंग. एक काम करो,
पहले आप इसको स्क्रीन को पॉज कर लो और इसे फिल कर लो अपनी बुक में। कर लिया? चलो नेक्स्ट, ऑर्डरिंग 4 डिजिट नंबर सीखेंगे हम। अगर हमें ये कंपेयर करना आ गया तो हमें ऑर्डरिंग भी आ जाएगी, क्योंकि ऑर्डरिंग बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हमें ऑर्डरिंग भी आ जाएगी। टॉपिक है हमारा स्टूडेंट ऑर्डर ऑर्डरिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। देखो बेटा 4 डिजिट्स की जो नंबर है ऑर्डरिंग 2 ही होती है, या तो हम उसको डिसेंडिंग कर लें या असेंडिंग कर लें। असेंडिंग मीन्स जब कोई ऊपर की ओर चढ़े, असेंड करे, है ना। और डिसेंड, डी मतलब नीचे उतरे, डिके करे, डाउन, डी से डाउन, डी से डिसेंड। तो डिसेंड जब कोई नीचे उतरे, तो देखो जब कोई नीचे से ऊपर जाता है मतलब छोटे से बड़े की ओर जाता है ना, लेसर टू ग्रेटर, पहले सबसे स्मॉलर, फिर या कह लो स्मॉलर टू ग्रेटर। और डिसेंड जब होता है तो पहले सबसे ऊंचाई पे रहता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब लेसर होने लगता है। ग्रेटर पे रहता है और क्या होने लगता है, लेसर होने लगता है। तो यही 2 ऑर्डर होते हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेंडिंग की। फर्स्ट हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है इसमें, अगर मैं ये लिख लूँ स्मॉलर टू ग्रेटर, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर, है ना, या लो टू हाई, लो टू हाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैं सपोज करो छोटे छोटे नंबर लेता हूँ, 3, 7, 9, 11, 13। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे पता चला, ये सबसे स्मॉलर, फिर ये उससे ग्रेटर, फिर ये उससे ग्रेटर, ये उससे ग्रेटर और ये उससे ग्रेटर। इसमें एक चीज़ देखोगे आप कि इसमें जब असेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो जो कोई भी नंबर के जो उसके पहले होगा वो ऑलवेज उससे क्या होगा, स्मॉल होगा, और जो बाद वाला वो ऑलवेज उससे क्या होगा, ग्रेट होगा, है ना, ग्रेटर होगा, उससे बड़ा होगा, है ना, बिग होगा उससे। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। हमें तो किस में पढ़ना है, 4 डिजिट में पढ़ना है। ये तो छोटा सा था, हमने फटाफट कंपेयर कर लिया, बट 4 डिजिट पे कैसे कंपेयर करेंगे। हमने अभी देखा था कि कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है, हमने सीखा था। तो सबसे पहले देखो मैं कुछ ले लेता हूँ, 7, 3, 2, 1, 7, 2, 3, 1, 7, 3, 1, 2, 7, 1, 3, 2 और 7, 1, 2, 3। ये आपके 4 डिजिट्स के नंबर हो गए। 4 डिजिट्स के नंबर है, तो देखो इसमें हमें क्या करना है, असेंडिंग करना है। असेंडिंग मतलब सबसे स्मॉलर देखना है। तो देखते हैं कौन होगा। सबसे पहले किसी एक कोई पकड़ लो, जैसे इसको पकड़ लिया, इससे कंपेयर कराओ, है ना। तो देखो 7, 7, 3, 2, कौन स्मॉलर है, ये या ये। तो अब इसको पकड़ लो, इसको नहीं लेना है, अब इसको ले लो, है ना, इसको ले लो, इसको ले लिया, कंपेयर कराओ, 7, 7, 2, 3, मतलब ये ग्रेटर है, तो अभी भी इसी को लेके आगे वाले के पास जाओ। अगर स्मॉलर है तो इसी को लेके जाओ, फिर से मैच कराओ, 7, 7, 2, 1, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1, ये स्मॉलर या ये स्मॉलर, ये स्मॉलर। अब इसको पकड़ लो, जो स्मॉलर उसको पकड़ लो, अब इससे कंपेयर कराओ, 7, 7, 1, 1, 3, 2, कौन सा स्मॉलर, ये वाला या ये वाला, ये वाला। तो अब इसको भी छोड़ दो, इसको पकड़ लो, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलर जो दिखा वो कौन है, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका 7, 1, 2, 3। ठीक है, तो बेटा ये वाला हो गया। नेक्स्ट अब आ जाओ किस पे, फिर से आ जाओ, इन दोनों को मैच कराया था, हाँ इन दोनों को मैच कराया था ना। देखो 7, 7, 3, 2, कौन सा स्मॉलर है, ये वाला। इन दोनों को मैच कराया था तो कौन सा स्मॉलर था, यही वाला था। इसके पास जब गए, ये तो हो चुका है, इसके पास जब गए हम तो इसको मैच कराओ, 7, 7, 2 है, यहाँ पे कौन है, 1 है, तो कौन सा वाला होगा स्टूडेंट, ये वाला। इससे तो मिलाना है नहीं क्योंकि ये लिख चुके हैं,
तो अब इन जो बचे हुए थे इनमें सबसे स्मॉलर कौन सा था, ये वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 1 3 2। नाउ ये भी हो गया। अब इनमें कंपेयर करो तो इनमें सबसे स्मॉलर कौन था, ये वाला 7 2 3 1। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में मिलाओ 7 7 3 3 2 1। कौन स्मॉल हुआ, ये वाला 1 वाला। 7 3 1 2। नो लास्ट में कौन आएगा, 7 3 2 1। दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे स्मॉलर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर सब लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट। बोलो समझ में आया। असेंडिंग क्या होता है, लेसर टू ग्रेटर, है ना, स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है। नाउ अब आपका एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो इधर ले लेते हैं एग्जाम्पल आपका। एग्जाम्पल 1 है आपका, राइट द फॉलोइंग नंबर्स, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या क्या है नंबर हमारे पास, वो 1 3 2 6, 1 3 2 6, 2 4 6 9, 2 3 7 0, 4 7 8 2 and 7 8 9, 7 8 9। नाउ स्टूडेंट हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग का मतलब होता है जो सबसे स्मॉलर हो। चलो सबसे तो पहले डिजिट को ही कंपेयर करते हैं। कितने डिजिट है, 4 4 4 और 4 3। तो सबसे स्मॉलर तो यही है 3 वाला इन सब से, क्योंकि सबके पास 4 है तो सारे इससे बड़े होंगे। तो सबसे स्मॉलर कौन है हमारे पास, तो असेंडिंग हो जाएगा हमारा, असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले 7 8 9। चलो इसका काम खत्म, इससे कोई मतलब नहीं। बचे ये 4। अब 4 के चारों में देखो बेटा कि ये सभी में चारों में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे किनारे वाले को मिलाएंगे। देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है। बताओ इन सब में सबसे स्मॉल कौन सा होता है, 1 वाला। तो मतलब इसको लिख दो यहाँ पर सेकंड पे, 1 3 2 6। इसका भी काम खत्म। अब जो बच्चे हैं उनमें देखो 2 2 4 तो बड़ा है तो इसका तो काम ही नहीं। बचे कौन, ये दोनों, है ना। अब इन दोनों में देखो कौन सा वाला सेकंड मिलाओ, इसमें 4 है, इसमें 3। इन दोनों में भी सबसे स्मॉल कौन है दोनों में, ये 3 वाला। तो अब इसको लिख लो 2 3 7 0। ना इन दोनों में क्लियर दिख रहा है, ये 2 है तो ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है, तो पहले स्मॉल फिर ग्रेटर। यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6 9 और ये हो जाएगा 4 7 8 2। दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, क्या है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। नो अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। बोलो समझ में आया। असेंडिंग होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, डिसेंडिंग होता है ग्रेटर टू स्मॉलर। जस्ट इसी का अपोजिट। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा होता है, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर। आपकी बुक में एक फिगर भी बना रखा है, उसमें देखोगे तो असेंडिंग में जो है, असेंडिंग में एक मंकी है जो कि ऊपर चढ़ रहा है और डिसेंडिंग में एक मंगूज है जो कि नीचे आ रहा है। ठीक है, तो डिसेंडिंग का देख लो, डिसेंडिंग डिसेंडिंग जो होगा आपका फ्रॉम बिगर
टू स्मॉलर, मतलब इसमें पहले जो सबसे बड़ा होगा वो आएगा, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर लास्ट में सबसे स्मॉल आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 है आपका, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जांपल नंबर 2 है आपका, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा ऑर्डर देखो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बिगर, जो सबसे बड़ा होगा, फिर इससे स्मॉलर, फिर इससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर। ये है आपका 6 7 2 8 8 2 7 6 6 8 2 7 8 9 4 0 6 7 8 2। ये है आपका स्टूडेंट्स नंबर है, इसे किस में करना है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब पहले सबसे ग्रेटर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर। तो बेटा जब हम नंबर को कंपेयर करने जाते हैं कि भाई सबसे स्मॉल कौन है, सबसे बिग कौन है, तो किससे करते हैं, डिजिट से करते हैं हम ना, डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। तो जरा काउंट करो, काउंट किया तो देखो 4 4 4 4 एंड 4। तो आपने कहा सर सभी में 4 डिजिट्स हैं, अब क्या करें? तो फिर आपको याद है कि सर आपने ना एक बात कही थी कि अगर सभी के डिजिट्स इक्वल हो ना तो किसको कंपेयर करो, सबसे किनारे वालों को करो। अब किनारे वाले हैं कौन, पहले सर्किल कर देता हूं मैं। किनारे वाले हैं देखो, इसमें 6 है, 8 है, 6 है, 8 है और 6 है। अब बेटा इनमें भी किनारे में सबसे बड़े कौन होते हैं, 8 होगा। 6 और 8 में कौन से बड़े हैं, 8। तो 8 तो 2 जगह मिले, एक ये और एक ये, मतलब अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई कि मैं बड़ा या मैं बड़ा। तो इन्होंने कहा चलो कंपेयर करते हैं। इनका तो भाई वैसे ही हट गया, ये तो पत्ता हट गया इनका, क्योंकि ये ऑलरेडी इनसे छोटे हैं। पहले तो यही दोनों लड़ेंगे ना, तो ये जब लड़े तो देखो कि इन्होंने कहा कि चलो ये वाला तो इक्वल है। तो इन्होंने कहा फिर क्या करें, इन्होंने कहा दूसरे को मिलाओ। तो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 9, कौन बड़ा निकला, ये वाला बड़ा निकला। तो ये इससे जीत गया, कहा कि मैं सबसे बड़ा हूँ। और ये कहाँ आ गया, पहले पे आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले पे आ गया। तो कौन आया आपके पास, 8 9 4 0। अच्छा इन दोनों में ही लड़ाई थी, ये बड़ा हो गया तो अब उसके बाद कौन बचा, ये। इसका मतलब दूसरे पे कौन आना चाहिए, ये 8 2 7 6 9। अब जब इन दोनों का काम निपट गया तो अब इन तीनों में लड़ाई शुरू हो गई कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो इन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, मिलाएंगे। तो इन्होंने कहा पहला मिलाया अपना, कहा देख तू भी 6, भाई आप भी 6 हो, मैं भी 6 हूँ और ये भी 6 है ना। तो फिर बोले कैसे होगा कि अगले को मिलाओ। तो अगले को मिलाया तो इसमें 7, इसमें 8 और इसमें 7। तो बताओ 7 और 8 में कौन बड़ा होता है, 8। तो ये तो जीत गया। जब जीत गया तो कौन आ गया, ये आ गया 6 8 2 7। बचे ये दोनों। अब इन दोनों में जंग छिड़ी, ये भी हो गया, इन दोनों में जंग छिड़ी। इसने कहा चलो, उसने कहा देख मैं भी 6 तू भी 6, मैं भी 7 तू भी 7, मैं 2 तू 8। अब 2 और 8 में कौन बड़ा होता है, 8। तो इसने कहा मैं 8 हूँ इसलिए मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ, तेरे से पहले आऊँगा। तो यहाँ पे आ गया 6 7 8 2। अब लास्ट में ये बचा, तो भी ये ऐसे कैसे मुंह बना के आ गया 6 7 2 8। और इस तरह से बड़े से स्मॉल में हो गया। दिस इज आवर डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। मैं फिर से कंपेयर कर रहा हूँ। पहले डिजिट्स देखी, इक्वल था, तो हमने पहली डिजिट देखी 6 8 6 8 6। तो इनमें 8 बड़ा होता है, तो 8 को देखा तो 2 थे, उनमें भी कौन सा वाला बड़ा निकला, ये वाला। तो सबसे पहले ये आ गया, तो सबसे ग्रेटर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर और सबसे लास्ट में ये। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज आपको करनी है द सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग। ठीक है, थोड़ी ये एक्सरसाइज बड़ी है पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप करके आओगे। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क है, कंप्लीट एक्सरसाइज
2.4 इन बुक। ओके, आपको ये करके आना है स्टूडेंट्स। अगर आपको एक्सरसाइज 2.3 समझ में आई होगी तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, क्योंकि हमें इसमें असेंडिंग में क्या करना होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर करना होता है, या करो स्मॉलर टू बिगर करना होता है, और डिसेंडिंग में बिगर टू स्मॉलर करना होता है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।